नमस्कार, मैं हूँ वसुधा तिवारी। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे की चिट्ठी ट्वीट की। उसके बाद वो एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बता दें कि पिछले दिनों मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने निलंबित पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे से धन वसूली के लिए कहा है। उनके इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यही चाह रहे थे कि अनिल देशमुख उसी समय अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अनिल देशमुख ने शरद पवार से मुलाकात की। उसके बाद शरद पवार ने कहा था कि आरोप तो गंभीर लगे हैं अनिल देशमुख पर, लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन कल सीबीआई जांच के आदेश आने के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एनसीपी की फजीहत हो रही है। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। महाराष्ट्र की सरकार में फूट पड़ने लगी है। वहीं अब जब महाराष्ट्र की सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं, तो उनसे ये भी कयास लगने लगे हैं कि क्या अब महाराष्ट्र में भी बिहार का इतिहास दोहराया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि शिवसेना को बीजेपी समर्थन देगी और इसके बाद फिर शिवसेना बीजेपी एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इतने समय बाद महाराष्ट्र की सरकार बनने के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन होने के बाद क्या बीजेपी और शिवसेना के संबंध ऐसे बचे हैं कि एक बार फिर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एनसीपी के नेता कभी नहीं चाहते थे कि गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बातें ये भी हो रही हैं कि अनिल देशमुख बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उनका ये जो धन वसूली वाला मामला था अनिल देशमुख का, वो पहले सुप्रीम कोर्ट ही गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो पूरी इस मामले की सुनवाई है वो महाराष्ट्र में ही होगी, महाराष्ट्र सरकार के सामने ही होगी। जिसके बाद कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वहीं अब ये देखना होगा कि बीजेपी शिवसेना को समर्थन देती है या नहीं। क्या उनके संबंध अभी भी ऐसे हैं कि शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर साथ में आके सरकार बना सकते हैं। नमस्कार।